हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं जानेंगे और इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है अदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये होता क्या है? तो वे राशि जिसका परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा अनिश्चित होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे राशि जिसका परिमाण का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिसे हम माप तोल सकते हैं, जिसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं कहीं, तो हमको जैसे 1 केजी आलू लेना है, तो आलू को हम लोग क्या कर रहे हैं? माप ले रहे हैं, तो वो उसका हम लोग का परिमाण बता पा रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 केजी आलू दीजिए, 1 केजी चीनी दीजिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? माप ले रहे हैं, तो उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग को परिमाण तो निश्चित होना चाहिए लेकिन दिशा अनिश्चित हो, मतलब दिशा की कोई आवश्यकता उसमें न हो। ठीक है, जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं 2 केजी आलू दीजिए, तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि 2 केजी आलू दीजिए उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसलिए अदिश राशि में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जिसमें केवल परिमाण निश्चित हो वो हमारा अदिश राशि कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे दूरी, समय, गति, ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? सब एक प्रकार का अदिश राशि है। दूरी कैसे अदिश राशि है? क्योंकि हम लोग जैसे बाइक हम लोग चलाते हैं तो उसमें हम लोग को बताता है कि ये हमारा 5 किलोमीटर हम चले, 10 किलोमीटर चले। ये थोड़ी ना बोलता है कि हम उत्तर से 10 किलोमीटर चले, दक्षिण से 10 किलोमीटर चले। डायरेक्शन थोड़ी ना बताता है दूरी में। दूरी में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है। उसी प्रकार से समय को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कोई पूछता है कि क्या कितना टाइम हुआ है, तो जैसे हम लोग बता देते हैं कि 5 PM हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बता दे रहे हैं संख्यात्मक रूप में। लेकिन ये थोड़ी ना बोलते हैं कि 5 PM हो रहा है दक्षिण की दिशा से। ऐसा बोलेंगे तो मरबो करेगा। ठीक ना, तो ये चीज़ है। तो और एक और उदाहरण देख लेते हैं। सड़क पर गाड़ी का चलना। जब सड़क पर गाड़ी चलता है तो उसका केवल डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, इधर उधर देखते हैं गाड़ी चलता है, एक सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे कि ट्रिक के माध्यम से जितने भी हम लोग का अदिश राशि है कैसे याद करेंगे। तो देखिए ट्रिक हमारा है, उस आर्द्रता को चाबी दो। चाबी नहीं है, चाबी दो। ठीक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उ मने ऊर्जा, स मने समय, आ मने आयतन, द्र मने द्रव्यमान, ता मने तापमान, को मने कार्य, चा मने चाल, बी मने विद्युत धारा और दो मतलब दाब। तो इस ट्रिक से आप जितने भी अदिश राशि हैं याद कर सकते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो सदिश राशि किसे कहते हैं वो हम लोग पहले जानेंगे। सदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। वे राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, मतलब कि इसमें हम लोग को सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण भी आवश्यकता है और डायरेक्शन भी आवश्यकता है। बिना डायरेक्शन के हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब इसमें दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों निश्चित होता है, दोनों चाहिए ही चाहिए। तो उस प्रकार के राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग। अब उदाहरण थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बल कैसे एक प्रकार का सदिश राशि है। जैसे हम बोलते हैं किसी से कि हम इतना बल लगाएं, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है कि कितना बल लगाएं आप, किस और लगाएं। कोई भी पूछता है कि कितना बल लगाएं, किस और लगाएं, तो देखिए हम लोग को 2 चीज़ पूछने को मिल रहा है। एक तो बोल रहा है कि कितना बल लगाएं, तो हम इधर से बता देंगे कि 10 न्यूटन का बल लगा, 5 न्यूटन का बल लगा। और किस और लगाएं, तो दिशा भी आवश्यकता है बल को बताने में, इसलिए यह एक प्रकार का सदिश राशि है। इसी प्रकार से विस्थापन भी एक प्रकार का सदिश राशि है। विस्थापन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इसमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और वेग भी एक प्रकार का सदिश राशि है। अब एग्जाम्पल समझिए हम लोग। बंदूक से निकली
गोली एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि। जैसे हम लोग बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो एक डायरेक्शन में जाता है, जिस ओर छोड़ते हैं बंदूक की गोली उसी ओर जाता है। ये थोड़ी ना कि हम दक्षिण की ओर गोली मारे तो पश्चिम की ओर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक डायरेक्शन में ये जाता है। तो इस प्रकार का सदिश राशि होता है, ठीक ना। अब सदिश राशि को याद करने का ट्रिक यहाँ पर देखिए क्या है। सदिश राशि को याद करने का ट्रिक है वे तब भावी, वे तब भावी, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, वे तब भावी। वे मने वेग, त मने त्वरण, ब मने बल, भा मने भार और वी मने विस्थापन। तो ये जितने भी है वेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन, ये एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सदिश राशि और अदिश राशि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।